खड़ा हुआ। बताओ कैल्शियम क्लोराइड का द्रव्यमान कितना होता है? कथनांक लिथियम क्लोराइड का द्रव्यमान कितना होता है? 1299। वेरी गुड, तुम्हारी भी हाथ ऊपर है, बैठो। मैग्नीशियम क्लोराइड का द्रव्यमान कितना होता है? हाँ 774 मैं कर लिया। लिथियम क्लोराइड की द्रव्य कथनांक हाँ बैठ जाओ। देखो राम जी वीडियो पे कमेंट किया है कि बच्चों का आवाज बहुत ज्यादा आता है सर जी, तो इसलिए आप लोग आवाज बहुत कम दे। राम जी कमेंट किया वीडियो पे, समझा? सामने डायरेक्ट आके बोलता चलो इधर देखो इधर। हाँ नहीं ए लड़का आऊ में नाम भी लिखल है, नाम बता दे कर है भोज व सोनू। इदू के नाम ज्यादा है कि ज्यादा इदू का आवाज आता है? ठीक, चलो इधर देखो धातु और धातु में आज हम लोग क्या देखेंगे? कल देखे थे हम लोग क्या वैद्युत बंधन यानी वैद्युत थे आयनिक बंधन देखे थे, और आज हम लोग देखेंगे सहसंयोजन बंधन यानी साझा करके। समझा जी? क्या करके देखेंगे? साझा करके, समझा? साझा देखो हम लोग जितना भी आदमी है कुछ ना कुछ का साझा जरूर करते हैं, है ना? जैसे मैं कल एक छोटिया हलवा लेके आई हल, तो हमने हमें साझा की, आए को साझा की, आए वो काली चंद एवे नहीं कर ले लो, खेवे नहीं कर ले, है ना? खा भाव, है ना? आधे लेके आई हैं, ठीक ना? अगर घरे बाबू तरह सूजी या चीनी नहीं देंगे ना, पहले ये खा लिया जाए, पहले यही खाई थी, ठीक है? अगर नहीं रहेगा सूजी से ना तो बोल देना हमको, तुमको हम दे देंगे, समझी? न बनाना जाता है। देखो अगर सुन अगर कुछ बनाने में हल्का है तो वो है हलवा। पानी डाल दो, चीनी डाल दो, सूजी डाल दो, बस। अरे भाई नहीं है भूनेगा तो चीनी नहीं डाल के खौला दो, हो गया, समझा? अरे हम तो पता है जब पटना रहते थे ना तो कुछ नहीं करते थे, अगर हमको नहीं खाना बनावे के मन रहता था ना तो हलवा बनाए थे ढेर मने और ओकरे खा के आराम से, बस, समझा? चलो देखो तो बातें बहुत सारी हैं, हम नहीं करना चाहते हैं, अगर करेंगे तो बातों में ही बातें बनते रह जाएगी, है ना? और बातों में ही बातों से बातों को हम लोग क्या कर पाएंगे? सिर्फ बातें ही करते रह जाएंगे। अब यहाँ देखो, अब है ना कि हम लोग पढ़ेंगे क्या जी? सहसंयोजन बंधन। हम पर तुमको कल बताए थे या हम बहुत 3 बार हम तुमको बता चुके हैं कि सहसंयोजन बंधन का मतलब क्या होता है? साझा करना। क्या होता है जी? साझा करना। अरे भाई क्या होता है छोटे? साझा करना, है ना? ठीक है, अभी सजे पे हलवा का बात निकल गया था, है ना? देखो जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन को क्या कहते हैं हम लोग? सहसंयोजन बंधन कहते हैं, समझा? यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि जब 2 परमाणु आपस में, यानी सॉरी 2 परमाणु नहीं बोलेंगे, जब 2 परमाणु के इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या करता है जी? संयोग करके क्या बनाएगा? एक देखो अपना अष्टक पूरा कर लेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सहसंयोजन बंधन कहते हैं। एक बार फिर बोल रहे हैं, सुनो। जब
कोई कोई दो या दो से अधिक परमाणु है, ठीक ना। परमाणु क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करता है। उसी से क्या होता है, वो बंधन का निर्माण होता है। उस बंधन को क्या कहते हैं हम लोग, सहसंयोजन बंधन कहते हैं। करिया भाई ध्यान है, ठीक है। जैसे में हम बताओ किसका ले, जैसे में देखो एकदम सिंपली में देखो सबको यही लेता है, चलो भाई हम वो लेते हैं, बार बार इसी को लिया जाता है। देखो कैसे ए ने, देखो इसका क्या होता है जी, तुम जानते हैं, तुमको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब इसका नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि बार बार इसका हम यूज कर रहे हैं। अब बार बार यूज कर रहे हैं तो इसको हम बहुत बार क्या कर चुके हैं, जान चुके हैं, है ना जी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ इसको हम लोग देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हो गया क्या, एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा छोटू, Cl। तो 2 4 6 आएगा यहाँ पर 7। अब देखो ई क्या कर लेगा, ई बना लेगा, एकरा से दोनों क्या कर लेगा, अरे यार हाँ क्या, एक सेकंड हम गड़बड़ा कहा गए बोले में, सही कर रहे हैं ना। ये तो आयनिक वाला समझा रहे थे, वही तो हम ही थोड़ा सा कंफ्यूज आ गया। यहाँ आयनिक वाला हम बना दे रहे ना, तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, दे देगा, अपना त्याग देगा ना, तब ना इसका अष्टक होगा। देखो एकरा में होता है सहसंयोजन में, देखो ऐसे H2O सॉरी H2, चाहे मीथेन गैस है ना, तो यहाँ पर देखो H2, तो H2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर H, और यहाँ देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका है, और यहाँ पर H, तो एक है। दोनों में क्या होना चाहिए था, एक के पास, अगर हाइड्रोजन के पास 2 गो इलेक्ट्रॉन रहता तब जाके वो क्या होता, हीलियम के जैसा अक्रिय गैस बन सकता था, है ना। लेकिन इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है जी, एक ही गो इलेक्ट्रॉन है। तो क्या कहेगा ना कि देखो 2 गो हाइड्रोजन आएगा, आपस में मिलेगा, और मिलकर क्या करेगा, एगो मतलब बॉन्ड का निर्माण करेगा। ये बंधन ऐसे बन जाएगा। ये बंधन का क्या नाम है, सहसंयोजक बंधन। यानी वैसा बंधन जो दोनों के सहमति से बनता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सहसंयोजन बंधन कहते हैं। समझी, है ना। इसे तो बहुत आसान है। देखो जब तत्व के परमाणु में सिर्फ एक ही सेल रहता है तब वे क्या कहलाते हैं जी, ड्यूप्लेट। अब देखो जैसे में एक ही सेल कहने का मतलब क्या, हीलियम है, तो हीलियम का कितना सेल जी, एक ही वो ना रिंग है, एक ही वो ना घर का में रहता है। फिर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में घर का वो रहता है, एक ही वो में रहता है। और एकरा में कई गो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, खूब तो 2 गो रहेगा, है ना। एकरा में एगो है, अगर एगो और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर 2 गो रह जाएगा, समझा। तो याद रखना, जेकरा में एक ही वो रिंग रहता है, यानी एक ही वो कक्ष रहता है, कक्ष बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं जी, कक्ष बोलते हैं। तो एक ही वो कक्ष रहेगा तब उसको क्या कहते हैं हम लोग, ड्यूप्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं हम, ड्यूप्लेट। समझा कि क्या कहते हैं जिसको ये ड्यूप्लेट कहते हैं। तो याद रखना, जेकरा में सिर्फ एक ही को सेल या कक्ष बोलते हैं, सेल को क्या बोलते हैं हिंदी में, कक्षा बोलते हैं, कक्षा यानी कक्ष, यानी इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, एगो रिंग है ना, एगो सेल है, ओकरा में क्या रहेगा जी, जेकरा में एगो रहेगा उसे क्या बोलेंगे, ड्यूप्लेट कहते हैं, है ना। कोई एकरा में दिक्कत नहीं ना होगा। प्रत्येक परमाणु द्वारा साझेदारी में प्रदत्त यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या सहसंयोजन कहलाती है। यानी क्या करता है, वो अपने से एक दूसरे से बंधन बनाने के लिए एक दूसरे से क्या करता है, सहमति से क्या करता है उसका जी
इलेक्ट्रॉन को लेता है और इलेक्ट्रॉन को देता है, और दोनों देकर एक जगह रख कर क्या करता है, वो बॉन्ड का निर्माण ऐसे कर लेता है। ठीक है, अब देखो सहसंयोजन बंधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होगा, है ना। बंधन कई प्रकार के होता है छोटे? 3 प्रकार के बंधन होता है। कौन कौन बंधन होता है बताओ? एकल संयोजक, एकल का मतलब कहने का क्या कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है जी? हम तुम लोग को बॉन्ड के बारे में पढ़ाए थे कि बॉन्ड 3 गो होता है, बंधन 3 गो होता है। बंधन के बारे में बता थे ना, बंधन 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के जी? 3। अगर एक हो रहेगा तो क्या बोलेंगे इसको? एकल बंधन कहते हैं। अगर ऐसे 2 गो रहेगा बंधन तो क्या कहेंगे इसको? द्विबंधन कहेंगे। क्या कहते हैं इसको? द्विबंधन कहते हैं। अगर यहाँ पर 3 गो रहेगा तो क्या बोलेंगे इसको? त्रिबंधन। पढ़ा चुके हैं हम ना जी, बोलो पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं, है ना। तो देखो अगर ये आयनिक में था तो क्या कहलाता था? एकल आयनिक बंधन। फिर द्वि आयनिक बंधन, त्रि आयनिक बंधन। अब यहाँ पर किसमें है? सहसंयोजक बंधन में है। तो क्या कहला रहा है यहाँ पर? सहसंयोजक, यानी एकल सहसंयोजक बंधन कहला रहा है। इसको इंग्लिश में कोवैलेंट कहते हैं और बंधन को बॉन्ड कहते हैं। याद रखना, बंधन को क्या कहते हैं जी? बॉन्ड। एकल को सिंगल कहते हैं। द्विक को क्या कहते हैं? डबल। संयोजक क्या कहते हैं? कोवैलेंट। और बॉन्ड को क्या, बंधन क्या कहते हैं? बॉन्ड। ऐसे त्रिक है तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। समझा? तो ये सबको हम लोग अभी बारी बारी से पढ़ेंगे। तो एक में कई गो बॉन्ड होगा यहाँ पर? देखो जैसे में यहाँ पर कुछ रहेगा तो क्या रहेगा जी? एक गो बॉन्ड रहेगा। इसमें कई गो रहेगा? 2 गो रहेगा। इसमें कितना रहेगा? 3 गो रहेगा। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पीछे क्या रहता है जी? एकल बंधन रहता है। क्या रहता है जी? एकल बंधन, या बोल सकते हैं क्या कि एकल सहसंयोजन बंधन होता है। फिर द्वि के पास क्या होगा? द्वि का क्या होगा जी? इसका एग्जाम्पल MgO नहीं लेंगे, आप लेंगे तो आयनिक बंधन बनाएगा ना। यहाँ पर ले लेंगे O2। तो O2 में क्या हो जाएगा? एक का बाहरी इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन और एक का बाहरी इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा? 2-2 को अपना इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करेगा? मिलाएगा बंधन बनाने के लिए। तो देखो यहाँ पर एगो से एगो बॉन्ड बना और 2 गो से क्या बना? 2 गो बॉन्ड बना। तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? द्विबंधन। और यहाँ पर देखो N2 यानी N और यहाँ N, इसके बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन? बाहरी कक्षा में 5 गो होता है। तो 2 3 2 1 2 3। तो एक इलेक्ट्रॉन एका से बनाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन एका से बंधन बनाएगा और एका से क्या करेगा जी? एका से बना देगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? N। और इसको क्या लिखते हैं? N2। बोलो क्या? हाँ यहाँ पर आता है ऐसे 2 और 5 रहता है। यहाँ पर यहाँ कहीं कहीं भी लिख सकता है। तुम देखो इसको यहाँ भी लिख सकता है, यहाँ भी लिख सकता है। हाँ एगो नीचे करे नहीं, इस बंधन बनाएगा 3 गो ना, तीनों के सामने सामने रखेंगे तो ना तीनों सामने सामने बंधन बनाएगा। समझाने के लिए ऐसे रखा दो तो कैसे रहेगा? उतना थोड़ी ना अंदर में तू देखे जा रहा है कैसे बुला रहा है। केमिकली प्रोसेस जहाँ पे होता थोड़ी ना अंदर हम देखने जा रहे हैं कैसा होता है। वो यहाँ पर हम लोग बंधन बनाने के लिए क्या कर दिए कि यहाँ 3 गो ऐसे ऐसे लगा दिए, तो तीनों मिलकर क्या बना लिया? बंधन बना लिया। अब ये मान लो एक में अंदर होगा तो नाइट्रोजन N2 एक में डाल दिए, एक में थोड़ी ना हम लोग जान रहे हैं कि एक में एकदम ऐसे ही होगा।
है ना, कैसे रह सकता है। यहाँ पर हम दर्शा रहे हैं खाली, यहाँ पर समझी। पता है, हाँ औसी रहता है। अब तुम देखो एकरा में जो रहेगा ना, तो एकरा में थोड़ी ना खाली एक के गो परमाणु रहेगा। हाइड्रोजन के एक के गो अणु, सॉरी नाइट्रोजन के एक के गो अणु रहता है। अब नाइट्रोजन डाले तो नाइट्रोजन का यहाँ हो सकता है कि हजारों की संख्या में हो सकता है ना जी, हजारों की संख्या में ना, हो सकता है कि लाखों की संख्या में इसका अणु है मौजूद। तो थोड़ी ना का में एक के गो दो रहता है, बहुत सा संख्या में रहता है, समझी। तो बंधन बनाएगा तो देखो 3 गो इलेक्ट्रॉन सामने सामने आएगा तो 3 गो बंधन बन जाएगा, 2 गो आएगा तो 2 गो बंधन बनेगा, 1 गो आएगा तो 1 गो बंधन बनेगा, है ना। अब मान लो तो 2 भाई है और उधर से 2 गो लड़की रहते, तो दोनों का ब्याह हो जाएगा तो डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड बना ना, तो 4 गो हो गया इलेक्ट्रॉन ना, 4 गो हो गया, लेकिन बंधनवा कैसे हुआ, 2 गो ना हुआ। 2 गो आदमी का ना सदिया तोड़ा ही हुआ, चाहे वो कहें 2 गो आदमी का ना सदिया हुआ, है ना। मान लो रधिकवा के पापा गए लड़का खोजे, ठीक है, गए मिल गए 2 गो वाला, तो कहते कि चल भाई एगो तो है, चलिए आओ तो पास कर ही लगल है। तो दोनों बहन के घर में हो गई, बिया खत्म। तो बॉन्ड क्या बना, बॉन्ड बना, है ना, समझा। अब आदित्यवा है तो मान लो कि ई जाएगा सोनिया के लिए, मतलब लेकर ढूंढे, तो क्या हो जाएगा ये, तो ओकरो घर में क्या रहेगा, एगो लड़की रहेगा। तो वो कहेगा कि ठीक है भाई लड़का बड़ा अच्छा है, पढ़े लिखे में भी ठीक है, तो क्या कर दो, वो कहे कि हम अथी तो कहेगा ये इनका पापा के उन घर जो लेकर का पापा रहेंगे, कहेंगे देखो भाई हम आपके बेटी से अपन बेटा की शादी करवा दे रहे हैं, और हमारे बेटी से तू अपन बेटा की शादी करवा दो, है ना, हो जाएगा, है ना। क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, समझी, ठीक ना। अब देखो तुमको आइडिया हम बताए हैं, मान लो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के सिर्फ है एक युग्म में, एक यानी एक ही वो अगर इलेक्ट्रॉन यानी एक जोड़ा, युग्म का मतलब होता है क्या, एक जोड़ा, ठीक है, एक जोड़ा ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा जी, साझा करेगा, तब क्या होगा एकरा में, एकल बंधन बनेगा। जैसे में हम तुमको बहुत सारा बता चुके हैं, कैसे, यहाँ पर क्लोरीन ले लो Cl2, तो क्या बन जाएगा छोटू, यहाँ पर Cl, 2 गो, अरे 7 गो रहता है, तो 7 गो हो गया ना, Cl यहाँ पर एगो, आई देखो ये आपस में मिल जाएगा, मिल गया ना, किसका निर्माण कर दिया यहाँ पर, इधर देखो ध्यान दो, यहाँ पर एक बात क्या कर दिया, एकल बंधन का निर्माण कर दिया, क्या दिया जी, एकल संयोजक, समझी सोनू, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन वाला बता दिए हैं, बस एगो इधर है एगो इधर, बॉन्ड बना लेगा ऐसे, तो क्या हो जाएगा, हो गया ना। और बोलो जैसे मीथेन है, ये ऐसे कर लेता है, बनता है, तो क्या हो गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सब बन गया। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के द्वारा दिखा दें, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के द्वारा ऐसे हो जाएगा, देखो इधर लकड़ा, बन गया। यहाँ एक जोड़ा है ना इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा में कई गो इलेक्ट्रॉन होता है छोटू, कुछ और बोलता है ना, एक जोड़ा में 2 गो नहीं, तुम्हारे लिए होता है, तुम्हारे लिए एक जोड़ा में कुछ और होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ देखो ये ऐसे बन जाएगा ना,
तो याद है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं हम लोग। इसको अगर लिखने के लिए आ जाता नहीं लिख सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं। देखो, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो चारों जो होता है इसको और इसके कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, जिसके कारण यह जो है ये क्या करता है जी, किसी अन्य तत्व के साथ, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा तो लिख देना कि हाइड्रोजन के साथ है, यानी 4 गो हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, अपना सहसंयोजन बंधन यानी इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, और साझा करके क्या बनाता है, वो मीथेन का निर्माण करता है। समझा ना, क्या करता है जी, मीथेन का निर्माण करता है, समझा। और इसके बीच में एकल बंधन का निर्माण होता, हो गया काम खत्म। अब देखो द्विबंधन, तो द्विबंधन में देखो क्या बोल रहा है कि जब क्या बोल रहा है, संयोजन करने वाले दोनों परमाणु 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, तब उनके बीच क्या बनता है जी, द्विक। जैसे मैं यहां देखो सुनू, ये सब समझ में आ रहा है ना, ब्याह शादी वाला बात कर रहे हैं तो खूब समझ में आता है, और जब वो सब बात नहीं करते तो एक को समझ में नहीं आता है। आए आजाद सीधे मम्मी से कहा था कि सर जी ब्याह के बात कर रहे हैं तुम, आए बताओ, देखो इधर का उधर, हाँ अपने लेता है इंटरेस्ट, हमारा हमारा नाम कर देता है। देखो तो यहाँ क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर साझा करता होता हुआ ना, यहाँ पर जी 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिला तो ई वाला एका से बंधन करेगा, ई वाला एका से बना जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गो, इसे क्या कहेंगे, द्विसंयोजक बंधन कहते हैं। और की लेंगे बताओ, और बोलो जैसे में देखो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, छोटे बोलो, कार्बन हो गया, एक बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन, 4 गो इलेक्ट्रॉन होता है ना। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन, 6 गो, तो 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। देखो तनी यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पर क्या कर लिया, तो ये क्या कर लेगा, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ, ये बन गया। तो एक बताओ, एकरा और एकरा बीच में कई गो बॉन्ड बढ़ रहा है, एकरा और एकरा बीच में कई गो बॉन्ड बढ़ रहा है, तो डबल बॉन्ड का निर्माण होगा ना, समझे। क्या ऊपर रहबे नहीं करेगा तो कहां से बनेगा, 4 गो है तो बने रहेगा कहां से, रहबे नहीं करेगा, रहेगा कैसे, कल्पना कम कैसे कर ले, है ना। माना कि 2 गो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 गो इलेक्ट्रॉन है, तो 6 गो कहां से आएगा बे, आए बताओ। तो बिया होगा रहेगा, 1 गो तो करेगा 2 गो, कैसे हो जाएगा, केस कर देगी, केस कर देगी। संविधान नहीं न था, संविधान नहीं न था। ए लड़का, एक सेकेंड सुनो, शांति शांति। करेगा 3 गो, लेकिन पहले की या दूसरी के रहला के बाद है, समझा। सुनो, पहले की अगर रहेगी तो दूसरा कर लेगा ना, तो सब मोटा बढ़ा देगा, समझा। अभी नहीं जानती है लड़की के पावर, लड़की जब छोलने उठाएगी ना, अधिका के मारेगी एक बार, सब चमड़ी चर्बी खींच लेगी, समझा। चलो इधर देखो, तो एक लड़का सुनो, द्विबंधन समझ में आया ना, का जैसे लोग का भाई की हालत होल है, बेचारा घर से बाहर नहीं निकलता है, रविकांत का भाई। अब यहाँ पर देखो त्रिबंधन, क्या है जी, त्रिबंधन। त्रिबंधन में क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या रहेगा जी, 3 गो रहेगा बंधन, हाँ। सोडियम कैसे होता है मैया, Na2
Na2, ठीक। ए लड़का है, यहाँ पर ध्यान दो। हाँ तो का बॉडी रिएक्शन में कई गो इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक होता तो कई गो बंधन करेगा इनमें? 3 हो कहीं के। अपन एगो इलेक्ट्रॉन का त्याग न करेगा जी। आए बताओ, इसको बॉडी रिएक्शन में 2 गो इलेक्ट्रॉन मान लो हो गया, तो क्या अपना अष्टक पूरा कर लेगा? आए हाँ क्या? रुक जाओ भाई, यहाँ देख लो। तो ये हो गया ना, तो यहाँ पर क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण। रुक ना भाई, सब बना रहे हैं। ये हो गया। अब देखो यहाँ कार्बन कार्बन भी हो सकता है इसे। ये हो गया C2 और क्या H2 है ना। तो यहाँ पर देखो C कार्बन के बीच में कई गो इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पर क्या हो गया? C2 को लिख दिए। एक बॉडी रिएक्शन में कई इलेक्ट्रॉन होता है? 4 गो। एक में हाइड्रोजन कई गो है? 2 गो। तो एगो हाइड्रोजन यहाँ चल जाएगा और एगो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, है ना। अब बताओ कार्बन के कई गो इलेक्ट्रॉन अभी साझा किया? हर वाला कार्बन के कई गो इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया? एगो न किया है भेजी। कई गो बचल है? 3 गो बचल है। तो 1 2 3 गो बचल है। एक कई गो साझा कर लिया? एगो। कई गो बचल है? 1 2 3 गो। हर तीनों आपस में मिलती ना छोटी, तो क्या कर देगा यहाँ पे बताओ? तो 3 गो ट्रिपल बॉन्ड निर्माण करेगा ना। यहाँ पर एगो, यहाँ पर एगो। इसका नाम क्या है? इथाइलिन, है ना। क्या नाम है इसका? इथाइलिन नाम, सॉरी एसिटिलीन नाम है। हाँ, एसिटिलीन भी कह सकते हैं, इथाइलिन भी कह सकते हैं। समझी सोनू? समझी? अब इधर देखो, समझी सोनू? इसका देखो, इसका क्या नाम है? छोटे बोलो, क्या बोला तुमने? एसिटिलीन। एल्युमिनियम, अरे पगली धातु है। धातु क्या करता है? त्याग करता ना है। ये सब अधातु है, वो त्याग न करता है। क्या करता है? लेता भी है, अपने में सहसंयोजन बंधन कर लेता है। लेता, अधातु लेता है। अब एक ज्यादा न हल्ला हो रहा है, ध्यान यहाँ पर आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जितना भी तुमको दिया गया है सब क्या है जी? ये सब सहसंयोजन बंधन का उदाहरण है। किसका है जी? सहसंयोजन का। देखो मीथेन, तो मीथेन में भी वही होता है। माना कि मुश्किल है। देखो एक आदमी को बता दे रहे हैं, ठीक ना। जैसे में सी है तो क्या हो जाएगा जी? बताइए कि अभी में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के द्वारा दर्शा सकता है, ठीक है। फिर है ये वाला, तो सी सी, इसके बीच में 1 2 3 1 2 3। हाँ बस ये बंधन बना देगा, है ना। कैसे बनाएगा जी? तो H H C H H H। समझला छोटू? ये बहुत हल्का है, सब तो कोई बताए किया है। ये वाला भी ऐसा ही होगा, सब लगभग वैसा ही होगा। प्रोपेन के 1 2 3 एक बीच को बॉन्ड बनाना पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 8 गो है ना हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन 8 गो है ना जी।
ये इलेक्ट्रॉन मान लो इसको, सब सिंगल बॉन्ड है। देखो यहाँ पे सब में सिंगल बॉन्ड है ना, सब में सिंगल बॉन्ड है ना। चलो उसी प्रकार सब में सिंगल, सब में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सब सहसंयोजक बंधन का उदाहरण है। अब एक विशेषता है, क्या है जी? विशेषता। ठीक है, पहला देखो विशेषता क्या है कर, पहला विशेषता है कि सहसंयोजन यौगिक उदासीन अणुओं द्वारा बने होते हैं। जितना भी सहसंयोजन बंधन होता है सब के सब उदासीन अणुओं से बना होता है। कोई पर क्या होता है जी, न प्लस चार्ज होता है और न ही ओकरा पर माइनस चार्ज, ऐसा नहीं होता है, समझा। सब के सब क्या रहता है जी, उदासीन अवस्था में रहता है, तभी बनता है। अतः इन अणुओं के बीच विद्यमान आकर्षण बल आयनिक यौगिक के क्या है, आयनों के बीच आकर्षण बल की तुलना में काफी कमजोर होता है। याद रखना, सहसंयोजन बंधन जो होता है वो कमजोर होता है किसकी अपेक्षा? आयनिक बॉन्ड की अपेक्षा। आयनिक बंधन की अपेक्षा क्या होता है छोटू? यह वाला ये क्या होता है? कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि आयनिक बंधन वाला पर प्लस और माइनस आवेश आ जाता है। क्या आता है जी? प्लस और माइनस आवेश आ जाता है। अब प्लस और माइनस जगह में आवेश रहता है, एक बीच, इसके बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या होता है जी? आकर्षण बल बहुत ज्यादा हो जाता है, समझा। और ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा बताओ? ज्यादा मतलब देखो एक बीच में क्या होगा, ज्यादा टाइटली अगर बंधन रहेगा तो क्या ये जल्दी निकल पाएगा? अगर इसे कमजोर रहेगा बंधन तो निकल जाएगा। अब पूरा अगर टाइट अगर बंधन रहेगा तो क्या होगा? निकलेगा ही, बरियार में हो गया बंधन, समझा। तो यही बात होता है। तो आयनिक बंधन जो होता है एकदम टाइटली बंधन रहता है ना। बोलो, आज जितना में अगर नहीं रहता है वो क्या रहता है जी? निकल जाता है। अभी यही हो रहा है ब्याह शादी में, बताइए कि कल है कि टाइटली बंधन नहीं रह रहा है, लूज है, सहसंयोजन बंधन बन रहा है। अभी ब्याह वाला में, अभी के ब्याह का रिश्ता में सहसंयोजन बंधन बन रहा है। कोई बाहरी से आता है, कोई बाहरी से आता है, अतनी कोनी उसको हिट करता है, ये बंधन जाता है टूट, आज दोनों में हो जाता है छूट। क्या? दोनों फिर छूट जाता है ना, समझा। वो चल जाता है कोई और के साथ, ये चल जाता है कोई और के साथ, समझी आदित्य? हाँ क्या? अब देखो जगह में नहीं टूट रहा है तो समझो तो में आयनिक बंधन है, समझा। जगह में नहीं टूट रहा है क्या है? आयनिक बंधन। आज जल्दी हल्का सा में टूट जा रहा है, टूट के बिखर जा रहा है, समझो क्या है वो? सहसंयोजन बंधन, समझी। अब इधर देखो इधर, तो याद रखना आयनिक बंधन क्यों होता है जी? एक में आकर्षण बल ज्यादा रहता है, इसके कारण क्या होता है? इनमें एक बंधन होता है जो बरियार होता है। और सहसंयोजन में क्या होता है? उदासीन रहता है, एक में आयन का निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण ये क्या होता है छोटो? यह कमजोर होता है और ये आराम से हल्का सा थोड़ा सा बेला पर क्या हो जाता है जी? टूट जाता है। देखो इसके जो रहते सहसंयोजन यौगिक जो रहता है, सहसंयोजक बंधन से बनने वाला जो यौगिक होगा वो क्या रहेगा जी? वाष्पशील द्रव में रहता और गैसों में रहता है और कुछ कुछ ठोसों में रहता है ना। देखो क्या होता है जी? और कुछ ठोस में रहता है, कुछ ये तीनों अवस्था में रहता है, समझी? मतलब समझा। पहला कौन? गैस की अवस्था में कौन कौन रहेगा? मीथेन, ऑक्सीजन, और देखो क्या क्या नाम है? क्या है? नाइट्रोजन भी रहता है ना। और क्या होगा? और जैसे बेंजीन, सॉरी, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, इथिलीन हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा जी? गैस में आ जाएगा। द्रव में कौन आ जाएगा? एथेनॉल यानी दारू। फिर क्या आ जाएगा? बेंजीन और कार्बन डाइसल्फाइड, क्या हो जाएगा जी? कार्बन क्या?
हाँ जी चल तो समझा। ठोस रूप में कौन आता है? चीनी, हीरा, क्वार्ट्ज, ठीक है, वो एक पदार्थ है, ठीक ना। तो याद रखना। फिर यूरिया भी होता है, समझा। तो इसका क्या है जी? पहला गुण है क्या? पहला गुण में क्या समझा? कि ये उदासीन तत्व से बनता है, समझा ना। उदासीन अणुओं का संयोग होता है। फिर क्या होता है कि एकल में आकर्षण बल कम रहता है, और आयनिक गोला में क्या रहता है? आकर्षण बल बहुत ज्यादा। एक में आकर्षण बल कम रहता है तो इसका बंधन क्या होता है? कमजोर होता है। एक में क्या रहता है? तीनों अवस्था में रह सकता है, ठोस, द्रव, गैस। कौन कौन होता है यहाँ पर तुमको हम बता दिए। कोई दिक्कत है? अब देखो, सहसंयोजन यौगिक के द्रव्यनांक और कथनांक क्या होता है जी? बोलिए। देखो, सहसंयोजन में क्या होता है जी? आयनिक जो बंधन रहता है वो क्या रहता है? सॉरी, सहसंयोजन बंधन जो रहता है उसका कथनांक और द्रव्यनांक क्या होता है? कमजोर। क्यों रहता है? क्योंकि इसके बीच में आकर्षण बल क्या रहता है छोटू? आकर्षण बल जो रहता है वो कमजोर रहता है। आकर्षण बल क्या रहता है जी? कमजोर रहता है, समझा। देखो यहाँ पर लिखा है कमजोर रहता है, इसलिए क्या होता है जी? एका में हल्का सा हीट देला पर क्या हो जाता है? वो टूट कर बिखर जाता है ना, शीशा जैसन, है ना। सुना है ना? शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया, है ना। दिखता है कारगम गाना गावल, है ना। अब देखो यहाँ पे सहसंयोजन यौगिक जल से प्राय अविलय। देखो, सहसंयोजन वाला यौगिक जो होता है उसका जल में घुलने पर नहीं घुलता है, लेकिन बहुत सारा जो होता है कार्बनिक विलयकों में घुलता है ना। यानी जल में क्या होता है जी? अविलय, यानी घुलता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जो होता है वो घुलता भी है, समझा। यानी कार्बनिक वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा? घुलेगा, ठीक है। जैसे बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, नेफ्थलेज आदि जल में क्या रहते हैं जी? अविलय, यानी घुलता नहीं है। अब ग्लूकोज, यूरिया, यहाँ पर चीनी ले लो, चीनी, ये सब क्या होगा? ये सब जल में घुलेगा ना जी? नहीं घुलता है। सब घोल के, चीनी घोल के पीता भी है तो लोग पीता है ना। अब क्या है? सहसंयोजन यौगिक यानी विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये सहसंयोजन बंधन जब टूटता है ना तो आयन का निर्माण नहीं करता है। किसका निर्माण नहीं करता है जी? आयन का निर्माण नहीं करता है। आज जेकरा में आयन का निर्माण नहीं होगा ना, देखो जैसे Cl है और Cl, एक बीच के जब बॉन्ड, जो बॉन्ड टूट जाएगा ना तो ये अपन एगो इलेक्ट्रॉन लेके अपन चल जाएगा और ये अपन एगो इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, ठीक है। मान लो तू दोनों के बीच बंधन टूटेगा तो क्या बात? तोपन बैल लेके तोपन घर, वोपन बैल लेके वोपन घर चल जाएगा, समझा। तो यहाँ पे कोई बंधन नहीं मतलब टूटता है, यहाँ पे कोई आयन का निर्माण नहीं होता है, समझा। और जब एक में आयन का निर्माण नहीं होगा तब एक में क्या होगा? करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो कैसे होता है? निगेटिव और पॉजिटिव काम होता है ना। एक पर देखो निगेटिव और पॉजिटिव रहता है तो क्या होता है? में आयनिक बंधन के द्वारा करंट फ्लो होता है और एक में करंट फ्लो नहीं होता है। जो सहसंयोजक यौगिक रहेगा उसका में करंट फ्लो नहीं रहेगा, नहीं होगा। उदाहरण के लिए देखो ये सब दिया गया है ना। यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, अल्कोहल हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये सब जो होता है में क्या रहता है जी? सहसंयोजन बंधन रहता है। और सहसंयोजन बंधन के कारण क्या होता है छोटू? सहसंयोजन बंधन के कारण क्या होता है बताओ? एक में आयनों का निर्माण नहीं होता है जिसके कारण यह कुचालक होता है। अब देखो धातु के प्राकृतिक में धातु की उपस्थिति, कोई भी प्राकृतिक में धातु की उपस्थिति जो होता है वो कैसे होता है? देखो प्राकृतिक में धातुओं का सबसे बृहद स्रोत है पृथ्वी के परत एवं समुद्री जल है। देखो धातु का बताए हैं कि 90 की 94 बोले थे ना, 94 गो धातु या कोई भी धातु हो, चाहे क्या उसको बोल सकते हैं? तत्व हो, वो क्या है जी?
प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक। और 24 वो मानव निर्मित है। तो ज्यादातर कहां से मिलता है हम लोग को धरती के परत से मिलता है या समुद्र के जल से मिलता है, ठीक ना। समुद्र जल में बहुत सी धातुओं के लवण घुले होते हैं। जैसे में सोडियम क्लोराइड कहाँ होता है? देखता है नमकवा बनता है समुद्र के पानी से नदी। तो कहा में सोडियम और क्लोरीन, इस सोडियम और क्लोरीन दोनों रहेगा तबे नौका में क्या होगा? नमक बनेगा। और नहीं रहता है तो बनता। तो यहाँ मतलब क्या हुआ कि ये कहाँ रहता है? सोडियम कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र से भी मिलता है हमको, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 है ना। तो MgCl2 भी क्या है? नमक का मतलब रूप है। तो वो कहां से मिलता है? समुद्र में रहता है, वहीं से ना हमको मिलता है, समझी। अब देखो प्राकृतिक में धातुएं प्रायः दो रूपों में पाया जाता है। एगो मुक्त अवस्था में पाया जाता है और एगो क्या रहता है? संयुक्त अवस्था में। मुक्त कहने का मतलब कोई से मतलब ना। जैसे में जो आदमी बिना शादीशुदा के होता है वो मुक्त रहता है, जहां रात वहीं बिहान, है ना। आज जो शादीशुदा रहता है वो संयुक्त रहता है, समझा। जहां रात तनी को नहीं हो 8 बजे कहा जी इतना देर तक रह जाए बाहर। आवा आवा घर बतावा ही वो ऐसे नहीं होता है जी। चल्लू के ब्याह होगा तो ऐसी कहेगी तो पत्नी आवा आवा तो सब मोटैया हम ओहरा दे हुआ आवा। आई पतरका को होगा तो कथी कहेंगी ना एक पत्नी जी कहेंगी पतरका के करियो के कि आवा आओ तो आप करिया से गोल कर देगी। गोल कैसे करेगी? छोलनी धिका के रख ले रहेगी, आशा आ देगी मुंह में, जहां जड़ेगा सब गोल गोल हो जाएगा। पूरा खींच लेगी चर्बी, है ना। तो याद रखना ए लड़का जेकर बियाह न हो मुक्त अवस्था में अभी हम कोई फिक्र नहीं रहता, जहां मन तहां, है ना। तू नहीं ना है आज जेकर बियाह शादी हो जैसे में तुलसी सर जी हैं, तुलसी सर कहीं भी जाइए तो फोन चल लेते कहा जी तो लेकर हो ना जी अभी तक नाइलू है ना। तो याद रखना क्या होता है। अब यहाँ पर देखो जो मुक्त अवस्था में रहता है वे धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं जिन पर वायु के ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प और नाइट्रोजन इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। न वायु का पड़ता है कोई प्रभाव, न कार्बन डाइऑक्साइड का कोई प्रभाव पड़ता है और न क्या होता है जल का न नाइट्रोजन का। जैसे में अनाथ बच्चा देखा है, अनाथ बच्चा के न मम्मी के फिक्र, न पापा के फिक्र, न पत्नी के फिक्र, न भाई के फिक्र, है ना। जहां मन तहां चलते चला जा रहा है ना। तो समझो कि सब क्या है? अनाथ है बेचारा, कोई एक से मतलब नहीं रखता है। कौन कौन? सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, है ना। तो ये सब कोई सा भी क्रिया करता ही नहीं है, न गैस से करे, न ऑक्सीजन से करेगा, न कार्बन डाइऑक्साइड से, न जल वाष्प से, न नाइट्रोजन से। इसलिए क्या रहता है? मुक्त अवस्था में रहता है, एकदम फ्री रहता है। दूसरे शब्दों में आए हाँ, इसीलिए जल जगह में नहीं लगता है, समझा। कोई से मतलब है ना तो हमें कौन मार देगा? ना कोई से दुश्मनी नहीं है तो कौन मारेगा जी? और दुश्मनी रहेगा तो क्या होगा? जाएगा पकड़ेगा। अरे क्या समझ दुश्मनी ना है मालूम तो है ना। मारे नहीं है, बता रहे हैं सब, समझा समझा। यानी कहने का मतलब क्या होगा जी? ये अक्रियाशील होता है, नहीं समझा? नहीं समझा? समझा? देखो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये अक्रिय होता है, यानी कोई से क्रिया नहीं करता है, समझी। एक ध्यान यहाँ रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो उसके बाद अब संयुक्त अवस्था में समझाए किए देखो ब्याह शादी हो बेचारा के तो क्या रहेगा जी? याद देखो पहले यहाँ पर देख लो, ये क्रियाशील होता है। क्या होता है छोटो? क्रियाशील होता है। ये जहां जाएगा वहीं पर क्रिया कर लेगा। हाँ, जैसे में कैमरा मैन होता है, ठीक है, जहां जाता है वहीं पे क्या कर लेता है? क्रिया करना शुरू कर देता है। एक बैठो ना मेरे, देखो यहाँ पर
वे धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं जो वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, वाष्प के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेता है। यानी जहां जाएगा वहां क्या करेगा, खाली अभिक्रिया ही अभिक्रिया करता है। उसे क्या कहते हैं, संयुक्त अवस्था में वो पाया जाता है। समझा। संयुक्त अवस्था में रहने वाली धातुएं यौगिक के रूप में पाई जाती है। किसमें पाया जाता है जी, यौगिक के रूप में पाया जाता है, यानी शादीशुदा रहता है। ठीक है। जैसे में सोडियम जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन से विक्रिया कर लेगा, अब क्लोरीनो से विक्रिया कर लिया, समझो कि दूध को बिया कर लिया, है ना। पोटेशियम भी वही है, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब क्या होता है, यह सब जो है मारेंगे झापर। तो प्लेटिनियम था, एल्युमिनियम नहीं था। क्या सर, इनमें निकाल लीजिए। समझा जी। अभी देखो इधर, तो ये सब जितना भी है सब क्या है जी, ये सब के सब संयुक्त अवस्था में रहता है। सब ये क्या ब्याह है। अब देखो बस 2 मिनट और, 2 मिनट अभी खत्म करने दो, फिर बिहान से आयास सब पढ़ना है। अब अरे खाली जो पढ़ा है उसी में अंतर खाली करना है। समझा। तो वैद्युत सहसंयोजकता और किसमें, सहसंयोजन में अंतर। ठीक है। एक में देखो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है जी, स्थानांतरण, यानी ये मतलब किसी को दे देता है, ऐसा से कोई ले लेता है। एक में क्या होगा, साझा करेगा, ये देगा नहीं, कहे कि हमरो भी है अतुरो भी है, वो पार्टनरी कर लो। ठीक है। ये आयनों से बना होता है। एक में आयन यानी प्लस और माइनस का निर्माण होता है, और एक में ये उदासीन रहता है, एक में नहीं निर्माण होता है। ठीक है। ये क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में रहता है, बताएंगे देखो। यानी यहाँ पर जो रहता है ठोस अवस्था में नहीं, यानी इसका कोई निश्चित आकार रहता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा ना कि ये क्या रहेगा, ठोसों में रहेगा और द्रव में भी रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो गैसों में रहेगा, नहीं लिखल है वहां पर, खाली नहीं लिखल है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे कथनांक और द्रव्यनांक ज्यादा क्यों रहेगा, ज्यादा आकर्षण बल क्या होगा, आयनिक बंधनों में आकर्षण बल मजबूत रहता है, और एक में क्या रहता है जी, कमजोर रहता है। एग्जांपल देके समझाए हुए हैं। ठीक है। ये जल में प्रायः क्या रहता है, विलय, यानी एक में घुल जाता है। समझा। कुछ लोग जो होते हैं वो एक में नहीं घुलते हैं। एक में क्या है जी, ये जल में अविलय रहता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं क्या होता है, वो जल में विलय रहता है। उसका एग्जाम्पल उधर हम दे दिए हैं। ठीक है। विद्युत अपघटन करने पर ये क्या होता है जी, विघटित होकर क्या होता है, माइनस, प्लस और माइनस में क्या होता है, बढ़ जाता है, जगह से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। और ये क्या होता है, नहीं बढ़ता है, माइनस और प्लस में नहीं होता है। क्या, हाँ। ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक ये होता है, कौन, ये बोला है, ये क्या है, वैद्युत सहसंयोजन यानी आयनिक यौगिक। ठीक ना। किंतु द्रव्य जब अवस्था में रहेगा, द्रव के जब अवस्था में रहेगा, तो विद्युत का क्या हो जाएगा जी, सुचालक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जब द्रव में जाएगा तो द्रव में घुल के क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस में टूट जाएगा। बस इन्हें प्लस और माइनस का खेल है। हाँ। तब अरे जल में जाएगा ना, हल्का हीट देंगे ना, टूट जाएगा ये। समझा। और ये क्या होता है जी, ये मतलब टूटता भी है ना, तो प्लस माइनस में नहीं बढ़ता है। ये अपन मान लो कि Cl है और Cl है, दोनों में बंधन है, तो ये बंधन टूटेगा तो ये कहेगा ठीक है हमर दे दो, अपन हम लेके चल जाओ। आई कहेगा ठीक हम दे दो, अपन लेके चल जाओ। ठीक है। इनके अणुओं में कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, लेकिन एक में क्या होता है जी, आकृति मतलब निश्चित होता है। विलयन में ये क्या होता है जी, तीव्रता से अभिक्रिया करता है, और ये क्या करता है, धीरे 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 अभिक्रिया करता है। समझा। ये बहुत मतलब फास्ट होता है। समझा। यानी बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। और ये क्या होता है जी, जैसे अच्छा यहाँ पे 8 है। समझा जी, कोई दिक्कत है, यही तो अंतर था, ये तो पढ़ ले था पहले से। तू समझा। ठीक है, बंद करो।